चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्था इतराश्चयास्ता मत्स्वान्त आगत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचाम वचयन्तु अलंकृतिम्। स्वागत करूं आप उपस्थित सभी वैष्णवन को और धन्यवाद आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए कि भाई अभी आप लोगों ने समय निकाले हो। कारण कि क्या है कि यहाँ पे प्रवचन को क्रम और कीर्तन को क्रम यहाँ पे रात को ही चले तो एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। आज फिर रात को प्रवचन को क्रम है। अब परदेश में आए तो वहां तो अपन अपनी नहीं चला सके करके आधीन होना पड़े। तो मैंने सोचा एक बार पूछ के देख लें। बाकी तो एनीवे अपन विषय देखें। अपनो गैप ज्यादा हो गया तो विषय की उपस्थिति आप लोगों को कितनी रहेगी हमें भी थोड़ा को शंका लग रही है। लेकिन अगर आप लोगों ने पढ़े होगा तो शायद शंका नहीं रहेगी। तो अपन विजराई जी की जहाँ पंक्ति पे अपन ने विराम कियो तो वासु पहले सु 2-3 पंक्ति पहले से फिर सु प्रारंभ करें। विषय जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो देखें आप लोग। अथ सापि चेत कथनचित परिह्रियेत तर्हि वो पंक्ति आती अपनी वहां से अपन प्रारंभ कर रहे यश थे। को रेज हैंड है। यश को रेज हैंड है। ओके हाँ भाई बोल भाई यश। जैसे अपन लोगों ने पिछली क्लास में विनती के बारे में हम लोगों ने 2 क्लास पहले डिस्कशन किया था। हाँ हाँ ठाकुर जी के संविधान में तुझे उसको कैसे समझ। तेरी आवाज ब्रेकअप हो रही है। बराबर नहीं सुनाई दिया हूँ। वापस रिपीट कर दे। जैसे अब आ रही है क्लियर? हाँ अब आ रही है। जैसे अपन ने 2 क्लास पहले विनती और प्रार्थना के ऊपर डिस्कशन किया था। हाँ हाँ तो के संविधान में कृष्णाश्रय ग्रंथ बोलते हैं उसमें विज्ञापन करते हैं तो उसको किस कैटेगरी में लेना है? एक बात बताऊं कि जो नियम होए ना जो नियम होए जाने नियम बनाए हुए ना वाके हाथ में सारे पावर्स रहे हैं। और वो जो प्रार्थना है वो ऐसी मतलब अशुद्ध प्रार्थना नहीं है। अशुद्ध विनती नहीं है। कहीं कि खुद महाप्रभु जी की कंठोक्त आज्ञा है कि एवं आश्रयम मन है। वो अंतिम जो श्लोक है कौन सा श्लोक है? सर्व सामर्थ्य सर्वत्र शरणस्थ समुद्धारम कृष्णम विज्ञापयम। तो ठाकुर जी के सन्मुख बोलने को विधान स्वयं महाप्रभु जी कर रहे हैं। तो हमें कुछ विचारने को नहीं रह रहा है। वो
शुद्ध आश्रय भाव अपने को प्राप्त हो गए, वह हेतु सु, वहां पे कही गई बात है, वहां में कोई इतनी विशेष विचारणीय बात नहीं है, तो वहां में अपने को इतना विचार नहीं करना चाहिए मुझको लगा। लेकिन जहां तक वहां में काय में आ रहा है प्रश्न, काय के कौन से कैटेगरी में आ रहा है, तो वो शुद्ध जो है आश्रय के विशुद्ध अर्थ वो प्रार्थना है। इतनी बात समझ लेनी, खाली आश्रय की विशुद्धि के लिए, है ना? खाओ। ठीक है। दीदी को बुला, छोटी को बुला। जाओ। हाँ भाई, गूगल को कुछ प्रश्न है का? रेज हैंड है आपको के? नहीं, गलती से शायद म्यूट हो गया। हाँ हाँ, ओके। तो अपना विषय चल रहा तो प्रार्थना के ऊपर महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे थे कि प्रार्थिते व ततः किम सा स्वाम्य अभिप्राय संशयात। तो वह विषय में श्री ब्रजराज जी ने ऐसी आज्ञा करी रहती कि अथ सापि चेत कथनचित परिह्रियेत तरिहि, माने चलो मान लो कि सापि चेत कथनचित परिह्रियेत, मान लो ठाकुर जी आज्ञा अपनी इच्छा पूरी कर देते हैं, लेकिन वो जो ठाकुर जी की इच्छा मैंने अपनी इच्छा को पूरी करने वाली जो बात है, तो सा भगवद अभिप्राय निश्चय कृता प्रार्थना, न तो साम्य अभिप्राय संशय कालीना। वो वाही स्थिति में पूरी हो सके कि जब बखर ठाकुर जी की अभिप्राय को अपन जान पाते हों। जब वक्त अपन ठाकुर जी के अभिप्राय को जान नहीं पाते हों, वास्तव में अपन कुछ भी बोलेंगे आपको कोई मतलब ही नहीं रहेगा, कारण कि अपने को पता ही नहीं है कि, जैसे एक सीधी सी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे अपन मान लो कोई सो फोन में बात कर रहे हैं, अपन कोई सो फोन में बात कर रहे हैं और अपन को जो वार्तालाप चल रहा है वहां ने अपनो फोन जो है, आपको फोन जो है वो म्यूट पे कर दिया है, तो आपकी बात ही वहां सुनाई नहीं देगी, तो आप क्या बोल रहे हो आपको पता ही नहीं चलेगी। तो वास्तव में आप कैसे निर्णय ले सको कि मैंने सारी बात कह दी है, माने तो आपको म्यूट होल्ड पे कर दिया है। ऐसा बहुत बार हो जाए, आप अपने डे टू डे लाइफ में यदि आपने फोन कॉल रिसीव किए होंगे तो आपको ये बात पता चली होगी। ऐसा मान लो कि यदि अपन कुछ प्रार्थना कर रहे हैं और ठाकुर जी ने अपने को होल्ड पे रख दिया है, कि क्या बकवास कर रहा है पता नहीं, होल्ड पे कर दो कुछ तो अपने को पता ही नहीं चल रहा ठाकुर जी का अभिप्राय क्या है, तो वहां में अपन कुछ भी बोलेंगे, बाकी अपने को श्योरिटी नहीं रहेगी। वो यहाँ पे ब्रजराज जी कहना चाह रहे हैं कि न तो स्वाम्य अभिप्राय संशय कालीना, वो पूरी हो सके, लेकिन वो उन सी स्थिति में पूरी हो सके जब अपने को भगवत अभिप्राय की बराबर खात्री है, भगवत अभिप्राय की जानकारी है। तथा सति तत्रापि इच्छैव कारणत्वेन पर्यवस्यति इति तत् प्रार्थनाया व्यापारता मात्रम सिद्ध्यति। वहां में भी देखो एक बात समझो कि या परिस्थिति में भी जो है इच्छैव कारणत्वेन पर्यवस्यति, भगवत इच्छा ही को वहां कारण तरीके पर्यवसान हुआ है, मतलब वहां भगवत इच्छा ही कारण हुआ है। वो प्रार्थना तो व्यापार था, मतलब एक माध्यम रह जाएगा कहने को, बाकी वो अपने कुछ कार्य प्रकट नहीं कर सकेगी अपनी प्रार्थना। और जहां तक संशयकालीन प्रार्थना है, अपने को भगवत अभिप्राय को मालूम ही नहीं है, वहां तो और भी गई बात। भगवत अभिप्राय में ये हाल है कि भगवत अभिप्राय अपन जानते हो और अपन ठाकुर जी से कुछ कहें, वहां पे भगवत इच्छा काम कर रही है। जहां भगवत अभिप्राय अपने को खबर ही नहीं है और वहां अपन कुछ ठाकुर जी से विनती कर रहे हैं या कह रहे हैं, वहां तो वो बात पूर्ण होने को कोई सवाल ही नहीं है। प्रत्युत अधीरत्व ज्ञापकतया क्रोध उपेक्षावतया वा बाधकत्वंच। उल्टो ठाकुर जी को अपनी उपेक्षा कर सकें या अपने को ठाकुर जी को क्रोध आ सके, ऐसा भी हो सके। क्यों अपनी अधीरता प्रकट हो रही है वहां पर, क्यों इतने अपने को धीरज नहीं है, ख्याल में आया? वो धीरज नहीं रहे। या लिए ब्रजराज जी कह रहे हैं कि एते नैव भ्रमकालीनापि व्याख्यात। हमने जो
भगवद अभिप्राय में संशय है, भगवद अभिप्राय को जानने में भ्रम है, या बात की व्याख्या हमने कर दी, यहां तक की व्याख्या हमने कर दी है, ऐसे कह रहे हैं। और आगे यहाँ तक अपनो पिछली बार को व्याख्यान भयो हो, तो अब यहाँ सु जो है अपन आज प्रारंभ कर रहे हैं, तो यहाँ सु अपन को विषय पुनरावर्तन हो रहे, तो कह रहे हैं कि किंच यथा तथास्तु, ख्याल में आया ना? तो एक बात समझो, अपन ने फिर भी अपन को धीरज नहीं रहे हो और अपन ने कुछ भी ठाकुर जी से प्रार्थना कर दी, मांग लियो। अब क्या कह रहे हैं कि यथा तथास्तु, अपन ने मांग ही लियो ठाकुर जी से। तो ब्रजराज जी ऐसे आज्ञा कर रहे हैं कि स्वस्य जीवत्वेन अल्पज्ञत्वा, भाई तुम जीव हो, जीव होने के कारण तुम अल्पज्ञ हो, माने बहुत थोड़े तुमको ज्ञान नहीं है। ठाकुर जी सर्वज्ञ है, अपन अल्पज्ञ हैं, ये वाको सर्वज्ञ को उल्टो अल्पज्ञ हो है। तो अपन अल्पज्ञ हैं, प्रभु सर्वज्ञ हैं, अपने को पता नहीं है ठाकुर जी क्या कर रहे हैं। तो जैसे अपन अल्प हैं, अपनी बुद्धि अल्प है, अपनो अल्प ज्ञान है, तो अपने स्व मनोरथस्य अपि अल्पत्वात्, अपने मनोरथ भी अल्प है, ख्याल में है ना? अपने मनोरथ भी अल्प है। क्या के लिए बहुत प्रसिद्ध एक स्टोरी है, अगर आप उनको पता हो तो, जाको अपन कूप मंडूक कहते हैं ना, कुआ को मेढक, बाकी एक बहुत प्रसिद्ध कथा है कि कूप मंडूक नाम कैसे पढ़ो, कुआ के मेढक को। बहुत प्रसिद्ध कथा यातरस है कि एक बार जो है वो दो कछुआ आपस में विवाद कर रहे थे, और उनके ऊपर चर्चा चली उनके बीच में कि सागर कितना लंबो हुए, सागर कितना बड़ा हुए। ठीक है, तो पहले एक मेढक ने कही कि ऐसा है कि या कुआ के, वो कुआ में ही रहने वाले मेढक थे, तो ने कही या कुआ के अपन 10 चक्कर काट लें, उतना लंबो होएगो। दूसरे मेढक ने कही नहीं नहीं नहीं, वासु तो कहीं ज्यादा है, ऐसे मत बोल। तो यानी कि 100 काट लो, 100 चक्कर काट लो, इतना बड़ो होगा कुआ। कि नहीं नहीं, इतना नहीं होगा, वासु भी बड़ो होगा। तो क्या 500 चक्कर काट लो। तो यानी कि नहीं नहीं, फिर भी मुझको शंका हो रही है। तो क्या जाने दो, यासु तो बड़ो हो ही नहीं सके। अब कहाँ 500 चक्कर लगा तो वो कुआ, और कहाँ समुद्र। भाई कुआ को मेढक है ना, तो बाकी बुद्धि इतनी चले, माने जहां अपनो प्रवेश नहीं हो है ना, वहां वाकू कूप मंडू को कहो जाए, ये कहावत की तरह यूज हो है। महाप्रभु जी भी अरे गोसाई जी भी भक्ति अंश में जो भक्ति को स्वरूप नहीं जान रहे हैं ना, उनको कूप मंडूक कह रहे हैं। अगर भक्ति अंश आप लोगों ने पढ़ो तो शायद ये उमंग ने शायद पढ़ो हो सके, भक्ति अंश देखे थे ना? अच्छा नहीं देखे। तो भक्ति अंश के प्रारंभ में ही जो है गुसाई जी, उनको गुस्सा आ रही है ठाकुर गुसाई जी को कि सब कूप मंडूक हैं, ठाकुर जी को जो है वो मंत्राधीन माने हैं। हमारा जो कृष्ण है वो मंत्र तंत्र जंत्र वगैरह सबसे जो है विधि सबसे अस्पृष्ट है। लेकिन कूप मंडूकन को ये बात समझ में नहीं आ सके, क्यों कह रहे हैं बहुत बहुत सुंदर बात कह रहे हैं वो। तो अपन जैसे अल्प हैं, अपनी बुद्धि अल्प है, तो अपने जो है मनोरथ भी अल्प होने के कारण प्रार्थिता तावदेव दास्यति कुब्जाया एव, तो अपन जो भी मांगेंगे प्रभु से, तो वो भी अल्प ही मांगेंगे। कि अपने मन से ही बोल रहे हो कि कुछ प्रमाण भी है आपके पास? तो क्या दास्यति कुब्जाया एव, कुब्जा के जैसे तुमको दे देंगे। अब एक बात समझो, भागवत में कुब्जा को बहुत प्रसंग बढ़िया है, 42वां अध्याय है भागवत को, आप लोग देख लीजिए। कुब्जा को प्रसंग है जहाँ ठाकुर जी और बलराम जी जो है वो नगर घूमने के लिए निकले हैं, और कुब्जा जो है वो कंस के लिए जो है वो सुगंधित लेप तैयार करने वाली
बाकी एक वर्कर है। माने वो कंस को बाकी ये ड्यूटी है कि कंस को जो है सुगंधित लेप इत्र वगैरह सब सप्लाई करना, वह को बनाना, ये कुब्जा की ड्यूटी है। और ठाकुर जी और बलराम जी वहां सो रास्ता में सो पधार रहे हैं, और वहां पे बहुत सुंदर ठाकुर जी और बलराम जी को वर्णन है स्वरूप को, और वहां कुब्जा इनको देख के जो है आकर्षित हो जा रही है, वहां के मन में भी भाव जागृत हो जा रहे हैं ठाकुर जी को देख करके। अपना ठाकुर जो है ना एकदम मस्ती के मूड वाला ठाकुर है। ठाकुर जी भी को फिरकी वकीली के चलो याको भी खाली वाको हाथ से सहारा दियो, और वो त्रिवक्रा जो हती टेढ़ी हती वो एकदम एकदम भरपूर मन सुडौल अंग वाली एकदम खूबसूरत युवती बन गई, बहुत सुंदर युवती बन गई। और कारण की वही वाकी इच्छा थी, वही चाह रही थी कि मुझको रूप सौंदर्य चाहिए और मेरा जो रूप सौंदर्य मुझको वापस मिल जाए, यही वाकी कामना थी। तो जैसे जीव हो वह है, बाकी मनोरथ भी तो यही तरह के हो हैं। अगर ये वो चाहती, अगर वो चाहती बाबा के ठाकुर जी साक्षात विराज रहे हैं, भक्ति को दान मांग लेती, सर्वात्म भाव मांग लेती, तो क्या प्रभु नहीं दे देते? 100% दे देते, कोई बात ही नहीं होती वहां में। लेकिन जीव है ना, अल्पज्ञ है, बुद्धि अल्पज्ञ, मनोरथ अल्प है। वो मांग लियो ठाकुर जी से, और ठाकुर जी वहां से देख के गायब हो गए, अदृश्य हो गया वहां से। और वो ढूंढती रही कि कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, नहीं मिले, बैक टू पवेलियन। ये विजय जी ये प्रसंग को यहाँ पे उद्धृत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दास्यति, तुम प्रार्थना कर लोगे ना, प्रार्थिता तावदेव दास्यति, उतनो ही ठाकुर जी दे देंगे। कितनो? जितनो जैसे कुब्जा ने मांगो तो और ठाकुर जी ने दे दियो तो उतनो ही दे देंगे तुमको। और कुमनिषित्वंच अधिकम भविष्यति, ख्याल में आयो ना। और कुमनिषी, कुमनिषी मतलब कुबुद्धि, मनीषा मतलब बुद्धि, मनीषा को अर्थ क्या हुआ? बुद्धि। तो कुमनिषित्वंच, बाकी कुबुद्धि हो जाएगी आसु, माने सुमनीषा नहीं होगी, कुमनीषा हो जाएगी। और अप्रार्थितस्तु प्रभु अलौकिकत्वात् ततो अनंत गुणम दास्यति। अरे मान लो तुमने यदि अप्रार्थित, यदि तुमने प्रार्थना प्रभु से नहीं की होगी, तो हो सके प्रभु अलौकिक हैं, और अलौकिक होने का कारण ततो अनंत गुणम दास्यति, वासु अनंत गुण तुमको दे दे, तो वासु कहीं ज्यादा तुमको दे देते, जो तुमने धार्य है वासु कहीं ज्यादा तुमको दे सके प्रभु, ऐसी थोड़ी बात है। या लिए तदुक्तम मनोरथांतम श्रुतयो यथा ययुः मने इति। मने देखो एक बात समझो कि ये जो है दशम स्कंद के जो है वो वाको अध्याय है, वहां में ये बात समझाई गई है कि अभी वाकु लोगों तो बहुत देर होगी, लेकिन मैं खाली आपको दिशा निर्देश कर रहा हूँ कि गोपी गीत के बाद वाले अध्याय में, जहाँ गोपी गीत आए जा अध्याय में, वाके बाद वाले अध्याय में जहाँ ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, वह अध्याय की बात कर रहा हूँ। मैंने ऐश्वर्य वीर यश श्री तामस फल प्रकरण को चौथा अध्याय समझ लो आप। तामस फल प्रकरण के चौथे अध्याय में यह बात को वर्णन आयो है कि भाई मनोरथ तो जो है अनंतों में है, ख्याल में आया ना। लेकिन भगवान को मैंने एक बात समझो कि वहां पे ये भगवान ने जब तासाम आविर्भुक्षोरिस मेहमान मुखाम्बुज पीताम्बर धरत्रगृह साक्षात मन्मथ मन्मथ, ये वहां पे अपन ये श्लोक भी बोले हैं जब गोपी गीत को पाठ कर रहे हैं ना। एवं ब्रज स्त्री और राजन कृष्ण लीला अनुगायती रे मेरे असुतिच्चा तन मनस का मोहोदय, मैंने बहुत जोर जोर से रोवे लगी।
एवं रुरुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो बहुत जोर जोर से गोपिकाएं रोवे लगी। तो वहां पे अपन पाठ छोड़े नहीं है, गोपी गीत की समाप्ति पे पाठ नहीं छोड़े। अपन कहाँ छोड़े? बाकी बाद वाले जो अध्याय के 2 श्लोक बोल के तासाम आविर बुक्षोरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धरस्त्रग्वी साक्षात मनमत मनमथ। वो मनमत के मन को मथने वाले प्रभु जब स्वरूप प्रकट भय और गोपियन को मिला, वहां अपन छोड़ते हैं पाठ कि नहीं, अब ठाकुर जी और गोपियां मिल गए, अब छोड़ो पाठ। अपने अपने एक टेंडेंसी है बात तरह की, अपने यहाँ हर चीज में भाव अपने यहाँ विचार हो गया है। तो जब ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिए ना, तो ठाकुर जी के दर्शन से गोपी जनन को अत्यधिक आनंद हुआ और उनके हृदय में जो जितनी भी व्यथा आती, सारी तकलीफें आती, वो सारी तकलीफें खत्म हो गई। और जैसे एक बात समझो, बहुत सुंदर, मनोरथांतम श्रुतयो यथा ययो, ये जो उदाहरण दिए जा रहे हो वहां पे यही बात समझी गई है कि जो कर्मकांड की जो श्रुतियां हैं, फैंटास्टिक बात है वैष्णव ये बात कि भाई देखो 2 प्रकार की श्रुतियां हैं, एक कर्मकांड को निरूपण कर रही हैं और एक ज्ञान कांड को निरूपण कर रही हैं ठाकुर जी की। ये गोपियां जो हैं वो माने एक माने ज्ञान कांड माने ज्ञान रूपात्मक जो श्रुति है वो गोपी जनन के रूप में अवतरित भई है, और एक कर्म कांडात्मक जो श्रुति है वो भी गोपी जनन के रूप में अवतरित भई है। तो ये श्रुतियां हैं जो गोपियन के रूप में अवतरित भई है, लेकिन कर्म कांडात्मक जो भी श्रुतियां हैं ना, वो कर्म को विधान कर रही हैं, ठाकुर जी के स्वरूप को नहीं। लेकिन कर्म कांड की जो भी श्रुतियां हैं वो भगवान को मतलब भगवान को प्रतिपादन करते करते, भगवान को प्रतिपादन करते करते वो ठाकुर जी के महात्म्य के विषय में बोलने लग जा रही हैं। अब देखो कहाँ ठाकुर जी को महात्म्य और कहाँ कर्म कांड को प्रतिपादन, लेकिन ठाकुर जी के स्वरूप को प्रताप या तरह को है कि उनको या तरह से बोलने पे विवश कर दे है, और माने उनको सारे मनोरथ पूर्ण हो जाए, उनको ऐसा नहीं लगे कि हमारे कोई मनोरथ शेष रह गए हों। ऐसे ही जब अपन ठाकुर जी के विषय में जब यात्रा को सोचे हैं तो अपने सारे मनोरथ जो हैं वो पूर्ण हो जावे, उनकी तृप्ति हो जावे है। ये बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि तदेतद उत्तम प्रार्थिते व ततः किम स्यात् स्वाम्य अभिप्रायो संशयात्। यानी प्रार्थना करने से क्या होएगो, जो है स्वामी के अभिप्राय में संशय है यादी है। और विजय जी यह विषय को यहाँ खत्म नहीं कर रहे हैं, वो आगे जाकर भी यह बात को समझा रहे हैं कि तथा च प्रार्थनेन दाने विवेकस्य सामर्थ्य नाश। मतलब क्या है प्रार्थनेन, और माने प्रार्थनेन दाने, जब अपन प्रार्थना करने के कारण जो अपने को दान मिले है, वासु विवेकस्य सामर्थ्य नाश हो, माने विवेक के सामर्थ्य को नाश हो जाए है। ये बात आप लोग समझे कि नहीं? थोड़ा पंक्ति थोड़ी टेढ़ी है, लेकिन अगर समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया। विवेक के सामर्थ्य को नाश हो जाए माने विवेक ही पता नहीं चले अपने को, अपन विवेक ही नहीं रख पाए, वाकई नष्ट हो जाए। क्योंकि एक बात समझो, मनुष्य को स्वभाव है कि प्रार्थना करे मिल जावे तो फिर कौन विवेक रखे, कोई विवेक ही नहीं रखे। तो विवेक के सामर्थ्य को नाश हो जावे, और यदि अदाने अपन जो मांगे और अपने को नहीं मिले प्रार्थना करने से, तो खेदात दुख होवे अपने को, और दुख होने से क्या हो जावे, स्वरूप नाश हो जाए, विवेक के स्वरूप को ही नाश हो जाए। एक सामर्थ्य को नाश और एक स्वरूप को नाश, ख्याल में आया? एक सामर्थ्य होवे और एक स्वरूप होवे, ये 2 बात में सामर्थ्य और स्वरूप का अंतर आप लोग शायद मैंने पिछली क्लास में भी समझाया तो अगर आप लोगों को क्लियर है तो फिर कोई बात नहीं। तो
तस्मात् बाधकादेवं विचारेण सरक्षणीय, स मतलब विवेक, बाधक के विचार से वह विवेक की रक्षा करनी चाहिए कि विवेक को अपने को आगे जाकर के भी बहुत काम पड़ने वाला है, तो विवेक की रक्षा अपने को करनी चाहिए। तो एतेन कामनायाः पूरकम साधनांतर कैमुतिकाद एवं निरस्तम, यानी कामना की पूर्ति को, अपने कामना की पूर्ति को साधनांतर, साधनांतर मतलब कोई दूसरो साधन, ठाकुर जी के अलावा और कोई दूसरो साधन वाको निरस्त कर दियो। ख्याल में आई ये बात, पंक्ति स्पष्ट भई के नहीं? एतेन कामनायाः, कामना को साधनांतरम पूरकम, कामना को पूर्ण करने वालों जो अन्य साधन है, मतलब भगवान के अलावा, साधनांतरम कैमुतिकादेव निरस्तम, वह कैमुतिक न्याय सु को खत्म कर दिया। कैमुतिक न्याय, कैमुतिक न्याय मतलब ये ऐसो है तो वो कैसे होगा, वह को कैमुतिक न्याय क्या है? तो प्रार्थना ही वो चेन निष्फला काम में कर्माणी की मुत, अरे जहाँ प्रार्थना ही निष्फल हो जा रही है वहां तुम्हारे काम में कर्मण की क्या गति है ना, प्रार्थना ही निष्फल हो जा रही है, क्या कहना आगे। और उदाहरण दे रहे हैं तृतीय स्कंद को, विदुर जी, मैत्रेय जी से विदुर जी ये बात पूछ रहे हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखंच अन्यद उपारमं वा विंदेत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान बते। अरे भाई आप ही बता दो, लोग जो है, एक बात समझो कि सारे संसार में लोग सुखाय कर्माणि करोति, सुख प्राप्त करने के लिए कर्म कर रहे हैं। आदमी कर्म क्यों करे? सुख प्राप्त करने के लिए करे है, लेकिन उन कर्मंसु उनको न सुख ही प्राप्त हुआ है न दुख ही खत्म हुआ है। ख्याल में आया? और अंत में उनको दुख ही प्राप्त हुआ है। ख्याल में आया? ये बहुत सुंदर एक संसार में जो किए जाते भाई जो कर्म हैं, उन कर्मन के जो फल हैं वो कैसे हैं, वह को समझाने के लिए बहुत प्रसिद्ध एक उदाहरण दिया जाए शास्त्र में। भागवतकार ही दे रहे हैं वहां को उदाहरण कि जैसे अपन गन्ना हुआ है ना, गन्ना, गन्ना के पीसेस हुआ ना, उन गन्ना के पीसेस को आप चबा के वहां से रस निकले के नहीं, आपको रस तो प्राप्त हो गया, लेकिन बाद में वो छूछ हो ना, वो इतनी गुस्सा आवे अपने को, वो को थूकने के लिए कहाँ करे समझ में ही नहीं आ रहा। एंगेज्ड है अपन, जब तक वो थूके नहीं अपने को चैन नहीं मिल रहा। तो विंदेत भूयस तथा एव दुखम, अंत में वो दुख ही प्राप्त कराने वाले। एक छोटो सा एक वहाँ टाइम बिंग तुमको एक सुख मिल गया है रस को, बाकी वो छूछ मुंह में रह जाए ना, आपको वो थूकने की इच्छा, जब तक थूको नहीं चैन नहीं पड़ा। अपन को गाय बेल्ट तो है नहीं कि अपन वहाँ को भी खा जाए चबा के, अपने आपको थूकना ही पड़ा है। तो आप ही बताओ क्या करना, क्या चाहिए, एक बात समझो। तो या लिए कर्मन की निष्फलता और कर्मन की जो है वो अनिष्टता बताई है हमें। ये सब ये तृतीय स्कंद को विषय है, आप लोग देख लीजिए। तृतीय स्कंद का जो 5वां अध्याय है वह को दूसरा श्लोक है। विदुर जी जो है मैत्रेय जी से ये बात पूछ रहे हैं। तो काम्य कर्माणाम फल व्यभिचारस्य अनिष्ट हेतुत्वस्य, माने काम्य कर्म जो हैं वो फल में व्यभिचार करने वाले हैं और अनिष्ट के हेतु हैं। ये बात विदुर ने वहां समझाई है। लगी ना पंक्ति? विदुरे नहीं वो दर्शित, विदुर ने वहां पे यही बात समझाई है। और न च स अंगाद वैदिक कर्मण फल अवश्यम भाव नियमात फल व्यभिचारो न प्राप्त अवसर इति शंकन। और देखो कितनी बढ़िया बात, एक शंका उठा रहे हैं, ध्यान से पढ़ियो ये शंका, हो सके मैं पूछ सकूं आपको एग्जाम में।
तो कभी भी कोई भी वैदिक कर्म जो हो है ना, वो अंग के साथ, माने वाक्य जो कर्मन को अंग के साथ किए जाए, जैसे देश काल द्रव्य मंत्र कर्ता और कर्म, ये कोई भी वैदिक कर्म के अंग हैं। 6 अंग माने गए हैं। तो देश काल मतलब देश काल द्रव्य कर्ता कर्म, ये सब वाक्य अंग माने गए हैं। और यदि तुम उन अंगन के साथ उन कर्मन को करो तो तुम्हारा कर्म संपूर्ण हो जाए। तो ये कोई शंका उठा रहे हैं यहाँ पे कि देखो नच और इति शंक्यम को निकाल दो। शुरुआत को जो नच है वाकु मत वाकु हाथ रख दो वहां, और इति शंक्यम के ऊपर भी हाथ रख दो और बीच की पंक्ति को पढ़ो, तो तुम्हारा अर्थ फट से समझ में आएगा कि स अंगाद वैदिक कर्मण, अंग सहित वैदिक कर्मन को करने पे फल अवश्यम भाव नियमात, माने फल अवश्य मिले है, फल अवश्यम भावी है। या लिए फल व्यभिचारो न प्राप्त अवसर, भाई फल में व्यभिचार को अवसर तुमको प्राप्त नहीं है, फल में व्यभिचार नहीं हो सके। आई समझ में पंक्ति कि नहीं आई? एक को भी हाथ यूं नहीं आया, नहीं आई, नीलेश भाई को नहीं आई। देखो एक बात समझो, वैदिक कर्म को यदि अपन वाके अंग के साथ करें, मतलब प्रॉपर चैनल से करें, जो भी साधन वैदिक कर्म को करने के लिए बताए जा रहे हैं शास्त्र में, वो साधन अपन ने सारे जुटा लिए, और उन साधनन के साथ यदि अपन वह वैदिक कर्म को कर रहे हैं तो फल अवश्यम भाव, वह कर्म को फल तो अपने को मिलेगा ही। अपन ने क्या कही थी शंका में कि कोई भी कर्म जो है वहां में, जो भी संसार में लोग कर्म कर रहे हैं वो फल में व्यभिचार आ जाएगा, फल तुमको मिलेगा नहीं। ऐसे विदुर जी को अपन ने उदाहरण दियो ना, अभी सुखाए कर्माणि करोति लोके वाला उदाहरण दियो ना, वहां को रिवर्स में जाके ये बता रहे हैं कि यदि कोई भी कर्म को यदि वाके अंग के साथ करो ना तो तुमको फल अवश्य मिलेगा। फल अवश्यम भावी भाव नियमात, माने फल मिलना ही है, और फल व्यभिचारो न प्राप्त अवसर, व्यभिचार मतलब फल में चेंज आ जाना, विपरीत फल मिलना, वह फल को व्यभिचार कहा जा रहा है। मतलब विपरीत फल प्राप्त होने को फिर तुमको अवसर नहीं है। कहने का मतलब क्या कि फल मिलना नहीं मिलना तुम्हारे हाथ में, यूं कहना चाह रहे हैं। फल मिलना नहीं मिलना अपने हाथ में, अंग के साथ कर्म को करो फल मिलना ही है, फल में व्यभिचार हो ही कोई नहीं। ब्रजराय जी कह रहे हैं कि न च इति शंक्यम, ये शंका मत करो। भाई क्यों नहीं करें, क्यों नहीं करें ये शंका? जब शास्त्र में ऐसे कही है कि कर्म को यदि अंग के साथ करने पे फल में व्यभिचार नहीं आवे और फल की प्राप्ति होवे, तो फिर क्या बात है? तो कह रहे हैं कि दक्ष यज्ञादिवत सांगताया एवं दुर्घटत्वात्। एक बात समझो, ये चतुर्थ स्कंद को दक्ष प्रजापति को यज्ञ की बात समझा रहे हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो चतुर्थ स्कंद है वो विसर्ग लीला है, और विसर्ग लीला में धर्म अर्थ और काम मोक्ष को चतुर्विध, माने धर्म भी प्रभु है, अर्थ भी प्रभु है, काम भी प्रभु है, और मोक्ष भी प्रभु से जुड़ जाना ही है। या बात को समझाने के लिए चतुर्थ स्कंद आया है। और धर्म अपनो प्रभु है, या बात को समझाने के लिए कुछ 12 अध्याय जो है वो 7 अध्याय सॉरी धर्म को प्रकरण वहां पे आए हुए है। शुरुआत के जो चतुस्कंद के जो 7 अध्याय हैं वो धर्म को समझावे के लिए हैं। और वहां पे ये बात समझाई गई है कि ठाकुर जी के बिना, ठाकुर जी को बीच में रखे बिना या ठाकुर जी के अभाव में अपने धर्म की संपूर्ति नहीं हो सके। ये बात वहां पे समझाई गई है।
आप भागवतात निबंध भी देखोगे ना तो ये बात आपको समझ में आएगी। तो ठाकुर जी के बिना उद्धार नहीं है, ये वहां पे छल्ले निष्कर्ष दे रहे हैं चतुर्थ स्कंद में। तो वाको कारण ये बता रहे हैं कि दक्ष ने यज्ञ कियो, अंग सहित कियो होगा कि नहीं, दक्ष प्रजापति ने विधि विधान से कियो होगा, फिर भी वहां में विघ्न आयो। क्यों आयो? कहने की वाको वाको अभिमान हो गयो वातरे को कि नहीं मैं सारो मैनेज कर सकूं, अच्छी तरह से निभा सकूं, और वाक्य कारण वाको नाश पायो। माने भगवत शरणागति की बुद्धि वाकी खत्म हो गई, तो वाको यात्रा को भी परिणाम आयो। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि दक्ष यज्ञादि सांगताया एवं दुर्घटत्वात्, करना है तो यज्ञ विधि पूर्वक किया गयो तो भी नष्ट हो गयो। या लिए इदम यथा तथा कर्मणा गहना गति इत्यत्र निबंधे प्रपंचितम इति ततो अवधेयम। ये जो है निबंध में बताया गया है, तो निबंध में कर्मणा गहनो गति ही, कर्म की गति बहुत गहन मतलब सूक्ष्म हुआ है। कर्म की गति अपने को पता ही नहीं चले कि कौन सा कर्म अपने से हो गयो। कारण कि एक अपन निषिद्ध कर्म कर लें तो हमें हजारों विहित कर्म रहे गए हों, और एक विहित कर्म में हजारों निषिद्ध कर्म रहे गए हों। आपको लगेगा कि मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ, ये बात मेरी नहीं है, ये बात जो है महाप्रभु जी ने सविनय निबंध के 268वां कारिका है, सविनय निबंध की। आप लोग चेक कर लीजिए, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को शेयर किया है व्हाट्सएप पे, तो वहां में आप लोग देख लीजिए कि महाप्रभु जी ऐसा समझा रहे हैं कि कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। अपनों कौन से कर्म को अपने को कौन सा फल मिलेगा ये नक्की नहीं है अपने। बहुत कर्म की गति बहुत सूक्ष्म हुआ है, गति सूक्ष्म हुआ मतलब वाको रिजल्ट अपने को पता नहीं चल सकते कि ये जो मुझको फल मिला है वो कौन से कर्म का भी परिणाम, ये नहीं पता चला। बहुत मने भयंकर व्यवस्था है कर्म मार्ग में। वहां में महाप्रभु जी की आप लैंग्वेज पढ़ो ना, तो महाप्रभु जी अपने को इतना डरा दे रहे हैं वहां। आप लैंग्वेज महाप्रभु जी की पढ़ो, कम से कम महाप्रभु जी ने आपके लिए 12-13 श्लोक लिख डाले, 12-13 कार्य का कर्म के विषय में लिख डाली है, और वहां आपको वह तरह से समाप्त कर रहे हैं। देख लीजिए वो कारिका 268वीं कारिका है महाप्रभु जी की। तो इत्यत्र निबंधे प्रपंचितम इति ततो अवधेयम, ये निबंध में समझाया गया है, तो वहां से समझ लो, क्यों कह रहे हैं ब्रजराज जी ततो अवधेयम, वहां से तुम ये बात समझ लो तो तुमको आ जाएगी समझ में। तो वाक्य बात जो है ननु अस्तु एवं, फिर भी देखो छोड़ नहीं रहे ये विषय, फिर भी लगातार वही को समझाना चाह रहे हैं ब्रजराज जी वो प्रार्थना के विषय को। यानी अपन सोच सकें कि ये प्रार्थना को विषय अपने यहाँ कितना जटिल है। यानी बारंबार लोगों को प्रार्थना के विषय में संशय होते ही रहे कि ठाकुर जी सो अपने यहाँ मांगो जाए कि नहीं मांगो जाए, हमेशा संशय बनो ही रहे। कितनों भी अपन विवेक धैर्याश्रय पढ़ ले ना, फिर भी जब चर्चा चलेगी ना, तो फिर भी ये प्रश्न तो सामने आवे कि जे कृपानाथ ठाकुर जी सो मांगना के नहीं मांगना, ये प्रश्न हमेशा ही रहेगा। वो प्रश्न तो पूरा ही नहीं हुआ है, क्या मालूम क्या कहती है। कह रहे हैं ब्रजराई ननु अस्तु एवं, अस्तु एवं मतलब चलो मान लो कि ठाकुर जी ने वको विपरीत फल दे दिए, ठाकुर जी पधार गए, वको यौवन दे के ठाकुर जी पधार गए, तथापि निंदा वाक्या कुब्जा कुब्जा आदौ अपि अभिप्राय अज्ञानादेव प्रार्थनस्य तथात्वं ज्ञाने तु न तथा दोष इति स्वाभिलाषा पूर्त्यर्थम प्रभुर विज्ञापनीय एव इति चेन न इत्याहो। अरे देखो कुब्जा को ठाकुर जी को क्या अभिप्राय है नहीं पता थी, कुब्जावद अभिप्राय अज्ञानादेव प्रार्थनस्य,
यही लेवाने प्रार्थना कर ली कि भाई ठाकुर जी को अभिप्राय पता नहीं होती, और यदि यालिवाने यात्रा तो ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना कर ली और मान लो और वह को भगवत प्राप्ति रूप फल नहीं मिलो जो ठाकुर जी देना चाहते थे। लेकिन ज्ञाने तू मान लो यदि ठाकुर जी के अभिप्राय को ज्ञान वाको हो, कोई को हो ठाकुर जी के अभिप्राय को ज्ञान, तब तो कोई दोष नहीं है ना। ज्ञाने तू न तथा दोष इति स्व अभिलाषा पूर्त्यर्थम, अपने अभिलाषा की पूर्ति के लिए प्रभुर विज्ञापनीय एवं, प्रभु से विज्ञापन कर ही लेनो, मांग ही लेनो। इति चेन, ऐसे होने पे न इत्याहो, कह रहे हैं कि नहीं 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 मांगना। क्यों नहीं मांगना? तो कह रहे हैं कि सर्वत्र तस्य सर्वम ही सर्व सामर्थ्यमेव च। वो वह पंक्ति को खुलासा कर रहे हैं ब्रजराई जी, दूसरी पंक्ति को। वहां में क्या कह रहे हैं कि सर्वत्र मतलब ब्रह्मांडे अंतर बहिश्च, ब्रह्मांड के अंतर और ब्रह्मांड के बाहर जो सर्वत्र, तस्य माने वाको, वाको मतलब स्वामी न, अपने स्वामी को है। सर्व मतलब वस्तु मात्र अस्तित्व शेष, वस्तु मात्र वाकी है, अपना कुछ भी नहीं है। तो सर्वत्र वाकी वस्तु है तो वाकु अपने को देने में कितना वाकु समय लगेगा? ही इति युक्तम क्रीडार्थत्वात् सर्व सामर्थ्यंच तस्यैव, है ना। ही मूल श्लोक में आया ना, सर्व सामर्थ्य सर्वत्र तस्य सर्वम ही। ये जो ही शब्द है वास्तव में कह रहे हैं कि भाई क्रीड़ा के लिए, क्रीडार्थत्वात् को ये प्रभु की क्रीड़ा है, तो प्रभु यात्रा से अपने साथ ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे हैं। सर्व सामर्थ्यंच तस्यैव, और के सर्व सामर्थ्य वही कोई है। तो यह सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशान, ये सब श्रुतियां हैं। और ये बृहदारण्यक उपनिषद की सारी श्रुतियां हैं। इनको कोटेशन मुझको नहीं पता है वहाँ इतना, लेकिन मुझको पता है कहाँ की श्रुति है। लेकिन ये कहाँ को है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में व्हाट्सएप पे मैसेज करूँ दूंगा, आप लोग देख लीजिए वहाँ जाके इन सब श्रुतियों को। मतलब यह सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति युक्त है, सर्वस्य वशी, सबको वश में करने वाला है, सर्वस्य ईशान, सबको नियमन में रखने वाला है, या तरसु इत्यादि श्रुते है। और तथा च यदि दित्सेत सर्वज्ञत्वात् अस्मत् अभिलाषम जात्वा तदैव दद्यात्। ख्याल में है ना। तो एक बात समझो कि यदि दित्सेत, दित्सा मतलब देने की इच्छा, दित्सा जैसे पिपासा मतलब पीने की इच्छा, ऐसे दित्सा मतलब देने की इच्छा। यदि वहां दित्सा सु दित्से शब्द बना है, तथा तो यदि दित्सेत, मान लो यदि दे भी दे, देनो चाह रहे हैं, यूं दित्सेत सर्वज्ञत्वात्, तो वो सर्वज्ञ हैं, उनको बताने की जरूरत थोड़ी है कि मैं मुझको ये दे दो। सर्वज्ञत्वात्, तो अस्मद अभिलाषम, हमारी जो अभिलाषाएं हैं वह ज्ञात्वा जान करके तदैव दद्यात्, वही दे देंगे। और यदि जीवे तत्फलानुभवा सामर्थ्य पश्येत तदपि विदद्यात्। ख्याल में आया ना। एक बात समझो कि यदि जीवे तत्फलानुभव माने ठाकुर जी ने जो अपने को दियो है वह वस्तु को अनुभव करवे की सामर्थ्य को नहीं है, पर अनुभव असामर्थ्यम, अ लगाओ, देखो वहां पे ध्यान से देखो पंक्ति में, यदि जीवे तत्फलानुभव असामर्थ्यम, फलानुभवा सामर्थ्यम है ना, तो फलानुभव अलग हो जाएगा, असामर्थ्य अलग हो जाएगा। यदि ठाकुर जी जो भी कुछ दे रहे हैं अपने को, तो वाके फल को अनुभव करने की अपने में सामर्थ्य नहीं है, ऐसा यदि देखेंगे
तो भी वक़्फ़ दे देंगे यदि प्रभु देना चाहेंगे तो तन मनोभिलषित प्रकारेणैव स्वस्मिन्नपि तथात्वं प्रकटीकृत्य वा तन मनोरथम पूरे। तो तन मनोभिलषित प्रकारेण माने मन में जैसे अभिलाषा ठाकुर जी ने करी हती वा प्रकार सु स्वस्मिन्नपि तथात्वं प्रकटीकृत्य तन मनोरथम पूरे। ठाकुर जी वह मनोरथ को पूर्ण कर देंगे, है ना। माने देने की जो भी अपनी की अभिलाषा है प्रकट करके थारे मनोरथ को ठाकुर जी पूर्ण करे हैं, या में तो कोई संशय नहीं। और वाक्य बाद जो है वो श्लोक कोटेशन वज्राई जी दे रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे श्लोक मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पे देना चाहूँ कि आज तो अपना बहुत जल्दी हो गया सेशन, तो सारे श्लोक आप देख लीजिए कि एवं संदर्शिता ही अंगम हरिणा भृत भृतवश्यता गोपी भी स्तोभितो अनृत्य। माने ये ठाकुर जी के उदाहरण दे रहे हैं कि भक्तन के वश ठाकुर जी कैसे हैं, या बात को संकेत यहाँ बिजराई जी देना चाह रहे हैं कि दर्शयंस्तम तद्विदाम लोक आत्मनो भृतवश्यतान इत्यादि भी उत्तम। मतलब यूँ कहना चाह रहे हैं कि भगवान माने भगवान एक बार डिसाइड कर लें कि आपको देनो है तो कोई भी परिस्थिति हो ठाकुर जी आपको दे देना। और भगवान एक बार डिसाइड कर लें कि आपको नहीं देना है तो कुछ भी हो जाए, कोई कितनी भी प्रार्थना कर रहा है ठाकुर जी आपको नहीं देना। बस ये इन श्लोकन को मूल जो है देखो, एवं सत्यम अपि यन न ददाति, माने जो नहीं देना चाह रहे हैं तस्मान् न दिस्सति, नहीं दे रहे हैं इति निश्चित। निश्चित चाभिप्राय प्रार्थना न प्राप्त अवसर। यदि सोच लियो कि मैं कोई को नहीं देना है तो फिर कितनी भी कोई प्रार्थना करे ठाकुर जी वो कान में नहीं था, सीधी बात। इति न प्रार्थनी, पहले ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं करनी। और सच्ची बात है, अपन क्या कर लेंगे प्रार्थना, अपने हाथ में प्रार्थना के अलावा और है क्या। पहले बाकी भी मना कर रहे हैं, कितना अपने स्वाभिमान में तो रहो कि हमने मांगो नहीं ठाकुर जी से। इतने तो स्वाभिमान में रहो अपने कि कम से कम ने मांगो तो नहीं ठाकुर जी ने हमको जो भी दियो बिना मांगे दिया। ऐसा आप वो रखो अपने मन में कि हमने जो भी लिया हमने कभी ठाकुर जी से मांगा। अरे महाप्रभु जी देखो जब चिंता में बैठे थे ना, कितने लोग ये एलिगेशन महाप्रभु जी पे लगा में कि श्रावण सुद एकादशी की महारात्रि को ठाकुर जी को विनती करी थी महाप्रभु जी ने प्रकट होने के लिए। मूल श्लोक में वह खुलासा महाप्रभु जी दे रहे हैं कि नहीं, ठाकुर जी ने महाप्रभु जी ने कोई विनती नहीं करी, खुद ठाकुर जी अपनी इच्छा तो प्रकट भय। कहीं कि ठाकुर जी अपने मन की बात 3 तरह से बताना, भक्त द्वारा, स्वप्न द्वारा और जो है आकाशवाणी। लेकिन इन तीनों ही संभावित प्रकारण को छोड़ के साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षरश उच्यते सिद्धांत से अपन पढ़ चुके हैं, वहां में ये बात आई थी। तो ठाकुर महाप्रभु जी ने कभी ठाकुर जी से विनती नहीं करी कि मैं यात्रा से टेंशन में हूँ कि जीव मैं ऐसा पुष्टि मार्ग प्रकट कर सकूं कि नहीं कर सकूं, कहेंगे जीव तो दोषन से भरो हुआ है और आप निर्दोष हो, तो निर्दोष और सदोष को संबंध कैसे होएगा। यह बात की महाप्रभु जी ने कभी टेंशन नहीं ली। टेंशन हती लेकिन चिंता हती, लेकिन अकेले विनती नहीं करी महाप्रभु जी ने ठाकुर जी से। तो वही उपदेश महाप्रभु जी अपन को भी जाना, अपने स्वाभिमान में रहे। कम से कम इतना तो अपन स्वाभिमान रखते, चलो नहीं मांगे। मैं ये बात एक विशेष उद्देश्य से कह रहा हूँ, या को संबंध दूसरे श्लोक में आएगा, तीसरे श्लोक में सॉरी आएगा, या को अभिमानश्च संत्याज्य स्वाम्य दीनत्व भावना में आने वाला है वो संबंध। तो मैं साभिप्राय कह रहा हूँ ये। तो इतना विवेक रखो कि नहीं मानना अपने को। प्रभु कहेंगे एक
अपन यात्री की एक मनोवृत्ति अपन पनपा लें, भाई कुछ होने वाला तो है नहीं, अपन कितनों भी कुछ कर लें, अपना कुछ चलने वाला नहीं है। बेटर है कि आपको जो कृष्ण ने करू वो होते करे, एक वो प्रिंसिपल पकड़ के। तो एतदेव अभिसंधाय, या बात को अभिसंधान रख करके श्रीमद प्रभु चरण ही उक्तम, गोसाई जी ने ये बात कही है कि एक बात समझो, बहुत समझ, ये बढ़िया बात कही है, यथा वयम तदीया स्म, यथा वयम जैसे हम, तदीया स्म तेरे हैं, हम कैसे हैं, तेरे हैं, तथा सोपि निसर्गतः, ख्याल में आया, तो बाय नेचर, निसर्ग मतलब बाय नेचर जो है वो भी तो हमारो है। वयम तदीय, जैसे हम तेरे हैं तू भी तो हमारो है। यानी अस्मत् प्रभु अतः चिंता नहीं ऐहि के पारलौकिक, यानी हमको न यालोक में चिंता है न परलोक में चिंता है। तो ये बात अपन ने यहाँ पे आपको समाप्त किया है। तो ये दूसरा श्लोक जो है विजराई जी की टीका के अनुसार ये दूसरा श्लोक यहाँ पूर्ण हो रहा है। तो ये देख लीजिए, आपको ये नव विज्ञप्ति के श्लोक हैं, 8वीं नव विज्ञप्ति है ये, 8वीं नव विज्ञप्ति को 5वां श्लोक है ये। तो देख लोगे तो आपको, हम नव विज्ञप्ति तो बहुत फेमस है अपने यहाँ गोसाई जी की, तो उनमें ये उदाहरण आया है। तो या तेरे को भाव अपने अंदर आना चाहिए कि यथा वयम तदीया स्म तथा सोपी, वैसे वो भी बाय नेचर, कहें कि नहीं कहें, सच्ची बात है, विचारो तो सही। यदि अपन ब्रह्म में से प्रकट हुए हैं तो अपन भी ब्रह्मात्मक हैं कि नहीं, तो अपन में भी ब्रह्म के गुण बोल रहे हैं। तो ऐसे वहां में भी तो वो जीव बना है, तो वहां में भी तो जीव के गुण आए कि नहीं, कहें कि कौन बना है जीव, वही तो बना है। लीला चल रही है खाली, बस ये बात को सोचने से फिर आपको आनंद कह देना बहुत सरल है और भाव रखना बहुत कठिन है, लेकिन महाप्रभु जी की कृपा से अपन रख पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कुल मिला के या श्लोक को सार ये है कि प्रार्थिते वक्त तक किम स्यात् स्वाम्य अभिप्राय संशय, प्रार्थना करने से क्या होएगा, कुछ भी नहीं होएगा, कहें कि प्रभु के अभिप्राय में संशय है कहीं। और प्रभु यदि देना चाहेंगे, जब देना चाहेंगे, जो देना चाहेंगे, जैसे देना चाहेंगे, दे सकेंगे, क्योंकि प्रभु सर्वत्र विराज रहे हैं, सब कुछ प्रभु को है, सर्वत्र तस्य सर्वम ही, और वो सर्व सामर्थ्यवान है, वो सर्व सामर्थ्य नहीं बचा, या लिए प्रभु से नहीं मांगना। ये अपन ने ब्रिजराई जी की टीका के अनुसार ये अपन ने दूसरा श्लोक यहाँ देखियो। नेक्स्ट क्लास में अगले रविवार को अपन ये आगे को श्लोक अपन देखेंगे। तो आज को मैं सोचूं अपन यहाँ रखें। आया ना आप लोगों के ध्यान में कुछ? हाँ, ये तेजल को कुछ प्रश्न है, बोल भाई। दंडवत प्रणाम हाँ। जी। यानी जो आपने कैमुतिक न्याय वालों जो बतायो ना, जो ये एतेन कामनायाः पूरकम साधनानंतर कैमुतिकादेव निरस्तम, हमें ऐसे समझ लो जे कि प्रभु की जब इच्छा नहीं है, अपने कोई भी कामना पूर्ण इच्छा नहीं है, माने जब अपनी इच्छा नहीं पूर्ण करने की प्रभु की इच्छा नहीं है, तो फिर कैमुतिक जैसे कोई भी साधन कर लो, मतलब निरस्ती हो जाएंगे अन्य साधन सब, माने अन्य साधन की कोई मैं समझा नहीं पाई हूँ जी अपना सवाल। नहीं समझा, टेक योर टाइम जी। जैसे यहाँ अन्य साधन जो जहाँ प्रभु की इच्छा ही नहीं है, तो अन्य साधन कैमुतिक में ऐसे सवाल ही नहीं उठते कि अपने अन्य साधन के द्वारा अपनी इच्छा पूर्ण हो सके। प्रश्न को जो प्रश्न को जो फोर्स है ना तेजल, हाँ, प्रश्न का फोर्स, शंका का फोर्स या तरफ जा रहे हो है, समझा है कि नहीं?
कि संध्या गायब हो गई है चलो। तो संध्या को जो फोर्स है ना, यहाँ वो शंका को जो फोर्स है ना, वो ऐसे जा रहे है कि ठाकुर जी मान लो अपनी कामना पूरी नहीं कर रहे हैं कोई हिसाब से, यदि हम्म, तो अपन ठाकुर जी को छोड़ के यदि कोई और शुभ प्रार्थना करेंगे तो क्या अपनो कार्य मैंने अपनो प्रार्थना की होगी, अपनो प्रार्थित जो है वो पूर्ण हो जाएगा, ये कहने का तात्पर्य यूं। जी। चलो कोई नहीं, कारण से ठाकुर जी नहीं कर रहे हैं, हाँ है ना। तो हाँ जी, कामनाया पूरकम साधनांतरम, जब अपन चलो कोई मान लो अपन कोई हिसाब से ये मान के चल रहे हैं कि ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, कोई के बाद ये समझ में आ गया कि ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, तो कोई और तो कर सके कि नहीं, एक सहज बात आ जाए कोई दिमाग में। जैसे अपने यहाँ तेजल बहुत एक फेमस बात है कि ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं करनी, गिरिराज जी से कर लेनी। अपने यहाँ ये बहुत पॉपुलर बात है अपने संप्रदाय में, माने आनंद फानंद में लोग ये बात कर रहे हैं कि नहीं गिरिराज जी थी मांगी छकाए, नहीं मांग सके ना अजय। नहीं जी मांग सके ना, तो गिरिराज जी कोई भैरव थोड़ी है, गिरिराज जी कोई भैरवनाथ थोड़ी है, गिरिराज जी भी प्रभु को स्वरूप है, यज्ञ हाँ भोक्ता भगवत, यज्ञ करता है, और यज्ञ भोक्ता के स्वरूप तो ठाकुर जी तो वहां प्रकट हुए है ना। तो गिरिराज जी से कैसे, अगर जो गिरिराज जी से मांग के गिरिराज जी को जो कामना पूरकत्व है, मैंने कामना को पूरी करने की जो सामर्थ्य है वो पुष्टि मार्गीयन के लिए नहीं है, वो सामर्थ्य गिरिराज जी ने मर्यादा मार्गीयन के लिए प्रकट करी है। याली तो केवल कहाँ पुष्टि मार्गीय उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, मर्यादा मार्गीय उनकी परिक्रमा भी तो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कहें कि वो कामना पूर्वकत्व गिरिराज जी को सर्वत्र व्याप्त है, प्रसिद्ध है, अच्छा, तो कोई के मन अपन में के लिए सहज ही नहीं है। आ सके, सहज ही आ सके। जैसे मान लो नरेंद्र मोदी से अपन कुछ नहीं पूछ सके, स्टेट मिनिस्टर से अपना काम चला सके कि नहीं, यूं एक बात है को टोन। तो महाप्रभु जी वहां पे या बिजरे जी ना बाल रहे हैं कि जब प्रार्थना ही वचेन निष्फला काम में कर्माणि किम होता। देखो ठाकुर जी कब नजरअंदाज कर दें अपने को, कि जब ठाकुर जी ने अपन को अपनों नहीं माना हो तो जाने दो ना, इनको कोई कहीं भी जाने दो। यदि काम में अपने काम में कर्मन की अपनी को संपूर्ति ठाकुर जी कर दे ना, तो मतलब एक बात नक्की समझो कि ठाकुर जी ने अपने को आउट ऑफ द बॉक्स कर दिया। और यदि ठाकुर जी अपने नियम से चल रहे हैं कि या जीव को मुझको इतना देना है, तो अपन इन द बॉक्स हैं, जी 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 ये बात है ना। जी जी, दंडवत प्रणाम सर। हाँ। और कोई प्रश्न है? तो आज यहाँ रखें अपन, यश को कोई प्रश्न नहीं आया, यश खामोश बैठे रहे। ओके, तो क्लियर है? अपन है, क्लियर है, ओके क्लियर हो? ओके। तो आश्रय को पद अपन करें। दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जुग जय अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के साधन और नहीं आकली में। जीव के हाथ में ये है, देखो प्रार्थना नहीं है, दृढ़ चरणन केरो भरोसा, ये जीव के हाथ में। जासो हो निवेरो सूर कहा कहे विविध अंदरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़
दृढ़इन चरणन के, दृढ़इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़इन चरणन के। सभी विष्णु को मेरे भगवत स्मरण, और मिलेंगे अगले रविवार।